ये चंद्रशेखर जी आज उनके आदेश पर सारे काम हुए हैं और उन्होंने खुद इशारा किया है धक्का मुक्की करने का, सारी चीज करने का। वो मेरे साथ धक्का मुक्की थी। मैं इंतजामुल हक हूं और मैं रिसर्च स्कॉलर हूं। ऐसा नहीं कि मतलब ये है मैं छात्र नहीं हूं, मैं वहां का एक रिसर्च स्कॉलर हूं। चंद्रशेखर के कहने पर आपके धक्का मुक्की की गई है? भाई उनके कहने पर हुआ है ऐसा। धक्का मुक्की में उनकी भीम आर्मी के लोग थे। उन लोगों से हमने ये भी कहा था कि अपना ये गमछे वगैरह हटा लीजिए, लेकिन गमछे हटाने की उन्होंने हर केस मेरे पास वीडियो भी है। और इस बात की नहीं है, एक मैंने प्रॉक्टर के ऑफिस में एक मेरी एप्लीकेशन दी है। जिस तरीके से जो मेरे साथ हुआ है उसकी एक मैंने एप्लीकेशन दी है। उस एप्लीकेशन के तहत मैंने कहा है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले वक्त में किसी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र पर अगर किसी पे भी अगर एक पे भी अगर कोई अगर कार्रवाई करने की कोशिश की तो इंतजाम हमें आगे खड़ा होगा। क्यों? मैं एक स्टूडेंट लीडर हूं और मैं समाजवादी पार्टी के छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव हूं। मैंने दोनों तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का काम किया। क्यों? क्योंकि मैं अपना मैं यूनिवर्सिटी में हूं तो यूनिवर्सिटी के काम को देखता हूं। आज जिस तरीके से मैंने उनको गमछे वालों को रोकने का काम किया, अगर हमने आज तक कोई पॉलिटिकली एक्टिविटी कैंपस के अंदर नहीं होने दी, क्यों? मैं खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अपना आता हूं। मेरा खुद एक पदाधिकारी हूं मैं, लेकिन आज तक मैंने कोई भी ऐसी कुछ एलिमेंट्स नहीं होने दिए जो किसी को कोई परेशानी हो। यहाँ पे बीइंग एन ओल्ड बॉय की हैसियत से बैठा, लेकिन अगर आप मेरे पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की बात और उसके सवालों को पूछने की तो ये सच्चाई है कि चंद्रशेखर जी और भी बहुत सी पार्टी हैं, एमआईएम भी है, ये भी है, ये कोई नहीं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी के ही इशारे के ऊपर काम कर रही है। और इनको जब इशारा होता है तो ये वो काम कर रहे हैं। 2027 में ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार देगी, तो किस तरह से वोट को डिस्टर्ब करा जा सकता है, इसकी साजिश शुरू कर दी है। और उस साजिश में सबसे पहली कल की ये मीटिंग हुई और लोग मासूम हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। ठीक, किस तरह बीजेपी षड्यंत्र करती है, ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है कि हमारा जो विरोध है वो ये है कि अगर आपसे स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है और आप डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं तो आप भी तानाशाह हैं क्या, कि आप भी सवाल नहीं पूछने देंगे किसी को? आप तानाशाह के खिलाफ तानाशाह बन के लड़ोगे। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए पूरी एमयू फ्रेटर्निटी से, ओल्ड बॉयज से और एमयू के स्टूडेंट्स से। और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम की आवाज है, लाइव वायर कहलाता है। तो यहाँ पे जब आए तो सवाल के लिए तैयार होके आए, क्योंकि यहाँ का लड़का पढ़ा लिखा है। यहाँ पढ़ा लिखा ही सवाल पूछा जाएगा। जिस सवाल से वो झुंझला गए और उन्होंने जो है वो कल स्टूडेंट से बदतमीजी करी, धमकाया, उन लोगों को जेल भेजने की धमकी दी। अभी तो आप कुछ नहीं, फिर आप जेल भेजने की धमकी कैसे दे सकते हो? उनके साथ के लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। ये माहौल पहली बार है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये मैटर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक भी जाएगा और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर से ही इसका निर्णय करा जाएगा। अगर चंद्रशेखर आजाद जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए तो वो एज अ विजिटर वहां पर आते और कैंपस को घूमते, देखते। लेकिन एएमयू का स्टूडेंट, मौजूदा रिसर्च स्कॉलर, उसके साथ में जो बदतमीजी हुई, जो बदसलूकी हुई, अगर चंद्रशेखर आजाद जी एक सुलझे हुए व्यक्ति होते, एक सुलझे हुए नेता होते तो वो हमारे सवाल का जवाब देते और ना कि अपने लोगों से हमें जो है मरवाने की, एफआईआर कराने की और धक्का मुक्की और हम लोगों के साथ जो वहां पर बदसलूकी हुई है इसका हम लोग विरोध करते हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी को हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए, ना कि उससे मुंह मोड़ना चाहिए।